हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 2.3 एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कि जो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला उसने कि आपको रिड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, तो आपको रिड्यूस नॉर्मल फॉर्म में अगर करना होता है तो आपको क्या करना है। नॉर्मल फॉर्म आपकी क्या होती है कि आपको आई आर और 0 0 इस टाइप की फॉर्म बनानी है। ठीक है, आपको इस टाइप की फॉर्म बनानी है। अब जब आप इस टाइप की फॉर्म बनाओगे तो मैंने आपको बताया था कि आप इसके अंदर रो वाले भी ऑपरेशन लगा सकते हो, कॉलम वाले भी लगा सकते हो, दोनों ऑपरेशन आप इसके अंदर लगा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग रो से करेंगे, उसके बाद रो के बीच में अगर कॉलम है तो कॉलम करेंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, जब भी हम ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं, जब रो लगाते हैं तो नीचे से जीरोज बनाना स्टार्ट करना। ठीक है, और कॉलम जब ऑपरेशन लगाते हैं तो ऊपर से जीरोज बनेगी। ठीक है, ऊपर से जीरो बनाना स्टार्ट करना। तो देखिए रो वाला जो मैं ऑपरेशन लगाती हूँ, अब यहाँ देखिए रो वाले ऑपरेशन में कैसे क्या करना पड़ेगा कि आपके पास क्या है कि R2 में तो क्या दिया हुआ है, आपको 2 दिया हुआ है। ठीक है, R2 में क्या दिया हुआ है 2। सबसे पहला हमारा मेन पर्पज क्या होता है कि यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ कुछ ना कुछ एलिमेंट होना तो 1 चाहिए, बट अभी हमारे पास 1 वाला कोई भी नहीं है, तो मैं सिंपल कोई भी टर्म्स ले सकती हूँ, ये वाली भी यहाँ ले सकती हूँ, ये वाली भी यहाँ ले सकती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी कि R1 को ट्रांसफॉर्म कर देती हूँ किसमें, R2 में। R1 को किसमें ट्रांसफॉर्म कर देती हूँ, R2 में। तो ये देखो क्या हो जाएगा, 2 3 5 4 0 2 3 4 और ये हो जाएगा 4 8 30 और ये 2 हो गया। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ और इसमें से घटा दूं, मैं क्या ऑपरेशन लगा सकती हूँ कि R3 टेंस टू R3 माइनस में 2R1, तब क्या हो जाएगा आपके पास 2 3 5 4 तो एज इट इज है बेटा, ये 0 ये 2 ये 3 ये 4 है, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 13 है, 5 2 जा 10 तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 है और 2 4 जा 8 तो यहाँ माइनस का 6 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी, एक मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इस मैट्रिक्स में से 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ 1 बच जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, C1 टेंस टू 1/2 C1 कर दिया, तब क्या बचेगा यहाँ पर 1 0 0 3 2 2 और 5 3 3 और यहाँ पर क्या बचेगा 4 4 माइनस का 6। देखो यहाँ पर मुझे क्या लेके आना था, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है ना वो शुड भी 1 होना चाहिए। अब मेरा फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मेरी नीचे से जीरोस देखो, अगर बनती है तो ठीक है, नहीं बनती तो हम नेक्स्ट करेंगे। अभी तो मेरी ऊपर से नीचे से जो जीरोज है वो बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसको सोल्व कर लेते हैं कॉलम वाले को एक बार। तो देखिए क्या करेंगे, अगर मैं इसकी 1 से मल्टीप्लाई करूं कैसे ऑपरेशन लगेगा, यहाँ पर क्या है C2 है, यहाँ क्या है C3, यहाँ C4 है। अगर मैं C2 को सोल्व करूं, C2 टेंस टू C2 को सोल्व कर लूँ, मैं C2 को अगर सोल्व करती हूँ तो क्या हो जाएगा कि C2 माइनस में 3C1। इसी तरीके से अगर मैं C3 को सोल्व करूं तो C3 माइनस में 5C1। इसी तरीके से अगर C4 को सोल्व करती हूँ तो C4 माइनस में 4C1। ठीक है, मैंने क्या किया, यही ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। जब मैं यहाँ अप्लाई करती हूँ तो ये क्या आ जाता है, ये तो 1, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0। जो चेंज आएगा वो यहाँ 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 सब में आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे ये चेंज आता है यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, यहाँ तो 2 ही आएगा क्योंकि यहाँ तो 0 है, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, इनमें कोई चेंज नहीं आ सकता। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 है। आप 0 अगर आप 3C1 करते हो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एज इट इज ये वाली स्टेटमेंट रहेगी। अब देखो, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे इसमें से ये घटा सकती हूँ, ये ऑपरेशन मैं पहले भी लगा सकती थी लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ लगा रही हूँ। तो आप क्या करोगे, R3 टेंस टू क्या करोगे, R3 माइनस में R2 कर दो, तब आपके पास स्टेटमेंट क्या रहती है 1 0 0 0
0, ठीक है, 2 और 3 और ये 4 है, ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसमें से ये गया ये 0। अब देखो माइनस का 6 है, माइनस का 4 घटाओगे तो माइनस का 10, क्लियर है। अगर मैं माइनस का 10 जो है वो अगर बाहर ले लूं, ऐसा भी हो सकता है ना, बाहर ले सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले मैं इसमें से 2 ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे आई आर की फॉर्म बनानी है। आई आर की फॉर्म क्या होती है, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, इस टाइप से होती है। तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, 1 चाहिए बीच में, तो मैं 2 बाहर निकाल लेती हूँ। तो क्या करोगे, C2 टेंड्स टू 1/2 C2 कर दोगे, तब यहाँ पर क्या स्टेटमेंट आ जाएगी, 0 1 0 0 0, यहाँ 0 1 3 4, यहाँ क्या आएगा 0 0 0 माइनस का 10, ठीक है। अब देखो मैं 3 बाहर कॉमन ले लूँ, अगर मैं 3 वाला कॉमन ले लूँ तब मेरा क्वेश्चन और भी जल्दी सोल्व हो जाएगा। वही 1/3 कर दूँ तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर कर देती हूँ मैं इसको इरेज करके ये वाला काम। तो यहाँ क्या करेंगे हम, C3 को भी क्या लिखेंगे, C3/3 कर देंगे, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 0 0 0, यहाँ 0 1 1 4, ठीक है, और यहाँ 0 0 0 माइनस का 10। देखो अब मैं यहाँ 1 लेके आ चुकी हूँ, तो अब क्या हो सकता है, अगर मैं 1 लाने के बाद अगर हम ऐसे करें, ये C4 क्या है 4, यहाँ मुझे 0 चाहिए, यहाँ मुझे क्या चाहिए 0, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें से इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा सकती हूँ ना, कैसे, देखो अगर मैं C4 करना चाहती हूँ तो C4 माइनस में 4 C2 कर सकती हूँ, 4 C2, दूसरा एक ऑपरेशन इसमें से ये घटा सकती हूँ, तो C3 टेंड्स टू C3 माइनस का C2, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। तो आगे देखिए, जब आप इस तरीके से करते हो इसमें, तो ये तो 1 0 0 0, ये 0 ये 1 ये 0 0, ये 0 0 0, ये माइनस का 10 रहेगा। वो कैसे, देखो C4 में क्या करना था, 4 C2 करना था, तो लेकिन ये तो 0 है तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, ये जो C4 है मेरा अब ये मेरे पास क्या गया, माइनस का 10 आ रहा है, तो इसको तो मुझे हटाना पड़ेगा, माइनस का 10 को हटाना है, तो क्या करेंगे हम, C4 टेंड्स टू C4 बाई माइनस का 10 कर देंगे। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 माइनस, ये 1 हो जाएगा। अब देखो बीच में 0 वाला है और साइड में 1 वाला, तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर देती हूँ। C3 को किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया मैंने, C4 में, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर 1 0 0 0, यहाँ क्या बन जाएगा 0 1 0, यहाँ 0 0 1 0, इस तरीके से आपकी स्टेटमेंट आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर किस चीज की बन रही है, ये I3 की फॉर्म बन रही है, तो I3 0 0 0, बस यही आपकी नॉर्मल फॉर्म होती है, हमें यही फॉर्म लेके आनी थी, ठीक है। बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप हमेशा ये याद रखिए कि जब आप रो लगाते हो तो आपको नीचे 0 बनानी है, जब आप कॉलम लगाते हो तो आपको ऊपर साइड में, राइट साइड में 0 बनानी है, ठीक है, हो गया। और फर्स्ट जो आपका होता है एलिमेंट, वो शुड भी 1 होना चाहिए, तो आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। आप जब भी काम करो तो इसके साथ कंपैरिजन करो, जब भी यहाँ 0 बनानी है तो इसके साथ कंपैरिजन करके बनाओ, जब भी यहाँ 0 बनानी है तो भी इसके साथ कंपैरिजन करो, ठीक है, बीच वालों के साथ नहीं, इसके साथ कंपैरिजन करो, ठीक है। तब आपकी जितनी भी 0 है वो अपने आप ऑटोमेटिक बनती चली जाएंगी, ठीक है। तो देखिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैंने ऊपर उतारा हुआ है, हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि आपको क्या दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राइट देयर नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड द रैंक। आपको पहले इसे नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, फिर इसका रैंक निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो देखो मेरा क्या रहेगा इसको करने का, कि आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 2 2 दे रखा है, देखो ऊपर क्या आना चाहिए 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ऊपर 1 नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे इसको ट्रांसफॉर्म ही करना पड़ेगा, ऊपर 1 लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लेके आएंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 2 2 2 2, मैं क्या करूंगी R1 को ट्रांसफॉर्म कर देती हूँ किसके अंदर, R2 के अंदर, तब यहाँ क्या हो जाएगा
1 2 1, यहाँ 2 2 2 और यहाँ 3 4 3 हो जाएगा। ठीक है, ये काम हो गया मेरा। मतलब मुझे फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए था, मेरा शुड बी 1 होना चाहिए था। उसके बाद मैं क्या करूंगी कि अगर मैं इसका, मैंने बताया था इसके साथ कंपैरिजन करो, तो हम क्या करेंगे, R2 को किसके टेंस टू लिख देंगे, R2 माइनस में 2R1। इसी तरीके से R3 टेंस टू R3 माइनस का 3R1। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 1 2 1, यहाँ तो 0 हो गया जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर आपके पास यहाँ 2 है और माइनस का 2 2 जा 4 करोगे तो माइनस का 2 यहाँ आ गया, और यहाँ पर 2 है तो ये तो 0 बन गया। इसी तरीके से ये 0 हो गया। अब यहाँ 4 है, यहाँ 3 2 जा 6 किया तो माइनस का 2 आ गया। अब यहाँ 3 है और 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 0 आ गया। ठीक है, अगर मैं इसमें से ये घटा दूं तो आप क्या करोगे कि R3 टेंस टू R3 माइनस का R2 कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 2 1 0 माइनस का 2 0, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, ये हो गया। ठीक है, अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं, मैं क्या करती हूँ, मैं करती हूँ कि C2 को टेंस टू करके C2 बाय 2 कर देती हूँ, माइनस का 2 कर देते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर क्या स्टेटमेंट आ जाएगी, 1 2 1 0, यहाँ आ जाएगा, ये तो क्या आएगा आपका माइनस का 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये 0 0 0 0। यहाँ से मुझे ये 1 खत्म करना है और ये वाला भी खत्म करना है, इसमें से ये घटा दूं मैं, तो मैं क्या करूंगी, C2 टेंस टू C2 प्लस C1 और C3 टेंस टू C3 माइनस का C1, तब क्या आ जाएगा, 1 0, यहाँ भी 0, यहाँ 0 यहाँ 1। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 0 0 0। तो क्या फॉर्म बन रही है आपके पास, I2 की नॉर्मल फॉर्म बन रही है। देखो I2 की नॉर्मल फॉर्म बनी है। अब आपके पास देखो, मैंने क्या बताया था कि रैंक जो होती है ना, नॉन जीरो एलिमेंट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 0 आ रहे हैं, तो नॉन जीरो एलिमेंट कितनी रो तक है, 2 रो तक है, तो इसकी जो रैंक ऑफ ए है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 हो जाएगी। यही हमें निकालना था। ठीक है, इतना ही हमें सोल्व करना था। ठीक है, उसके बाद देखिए जो सेकंड, देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन के अंदर। आपको ये बोला इसको थर्ड क्वेश्चन में कि आपको इसे रिड्यूस करना है I3 की फॉर्म में। ठीक है, आपको फर्स्ट इसे रिड्यूस करना है और आपको इसकी रैंक भी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए आप क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करते हैं तो आपको ये देखना होता है कि कहाँ जीरोज बनना स्टार्ट हो सकती है और कहाँ जीरोज नहीं बन रही है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं C4 में से ये घटाती हूँ, देखिए अगर आप ऐसा करते हो कि C4 में से ये माइनस का 1 है, माइनस का 1, अगर मैं इसमें से ये घटाती हूँ, अब आप पूछोगे कि आपने ना C4 मतलब कॉलम वाला क्यों लगाया, तो देखो C4 माइनस में अगर मैं टेंस टू करके C4 माइनस में अगर C2 करती हूँ तो देखिए मेरी 2 जीरोज बन रही है। तो पहले मैं 2 जीरोज वाला बनाऊंगी ना, 1 4 2, यहाँ क्या माइनस का 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ माइनस का 1 है और यहाँ माइनस का 2 है। तो देखो यहाँ पर एक तो 0 ही ये बन रही है, इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटता तो ये भी 0 बन रही है और इसमें से ये घटेगा तो ये माइनस का 2 आ रहा है। ठीक है, 2 जीरोज के चक्कर में मैंने ये किया। उसके बाद अगर मैं यहाँ जीरोज बनाती हूँ तो R3 टेंस टू क्या करूंगी, R3 टेंस टू R3 माइनस में 2R1। इसी तरीके से अगर मैं R2 की बात करूं तो R2 माइनस में 4R1 करूंगी। ठीक है, तब मेरे पास जो स्टेटमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर तो 1 है, यहाँ 0 बन जाएगी, यहाँ 0 बन जाएगी। ठीक है, यहाँ क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ माइनस का 6 आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है आपका माइनस का 2 एज इट इज है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, माइनस का 9 आ रहा है और यहाँ पर तो 0 है ही, या -1 या 2 0। तो देखो मेरे पास क्या मैट्रिक्स आ रही है कि 1 माइनस का 1, ठीक है, 1 माइनस 1 2 0 और 0 6 माइनस का 9 0 और 0 माइनस का 6 और माइनस का 2, ये वाली टर्म्स जो है वो मेरी आ चुकी है। उसके बाद अगर मैं देखो C2 में C2 प्लस C1 कर दूं, देखो C2 में C2 क्या है मेरे पास, ये C2 में C2 प्लस 1 कर दूं तो यहाँ 0 आ जाएगी, यहाँ क्या आ जाएगी 0। तो आप क्या ऑपरेशन लगा सकते हो, C2 टेंस टू
C2 प्लस C1 कर सकते हो, और C3 में क्या कर सकते हो, C3 में C3 टेंस टू क्या कर सकते हो, C3 और माइनस का 2C1 कर सकते हो ना, माइनस का 2C1। तब आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, देखो यहाँ पर तो 1 0 रहेगा, यहाँ 0 6 और 0 4 हो जाएगा। उसके बाद C3 क्या है 2 और माइनस का 2 कर रहे हो तो ये भी 0 और ये भी 0। इसी तरीके से यहाँ क्या है माइनस का 9 रहेगा और यहाँ माइनस का 6 रहेगा और ये 0 और ये माइनस का 2 रहेगा एज इट इज। ठीक है, तो देखिए उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं इसको R2 को यहाँ मुझे 1 लेके आना है, किसी भी हाल में मुझे यहाँ क्या चाहिए 1 लेके आना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि R2 टेंस टू R2 बाय 1/6 कर सकती हूँ ना। तब यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 1 0 0 0 और यहाँ 0 1 माइनस का 9/6 और यहाँ क्या हो जाएगा 0 और यहाँ 0 4 माइनस का 6 और यहाँ क्या है माइनस का 2। देखो मैंने ऐसा क्यों किया आपको पता है। अब यहाँ देखिए अगर मैं आपका R3 मेरे पास है, R3 अगर मैं ऐसे कर दूं R3 माइनस में R4R2 कर दूं, देखो R3 माइनस में 4R2 करने का मतलब मेरा इसलिए है क्योंकि मुझे यहाँ पर 0 लेके आनी है। ठीक है, मुझे कहाँ 0 लेके आनी है, यहाँ 0 लेके आनी है। तो हम क्या करेंगे, ये तो है 3 3 जा 9, ये हो गया 3 2 जा 6। तो देखो मेरी यहाँ 0 आ जाती है 1 0 0 0, यहाँ क्या आ जाएगा 0 1 3/2 माइनस का ये 0 और ये 0 हो गया। अगर मैं R3 लेती हूँ माइनस का 6 और माइनस प्लस का 3/2 इंटू में 4 तो 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 0। देखो यहाँ भी 0 आ गया और यहाँ पर -2 है तो माइनस का 2 ही रहेगा, यहाँ माइनस का क्या रहेगा 2 रहेगा। क्लियर है इतनी बात। अगर मैं इस कॉलम में से देखो, अगर मैं इस कॉलम में से 3/2 कॉमन ले लूं, ठीक है, C3 में से अगर मैं C3 में से अगर मैं 3/2 कॉमन लूं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा या फिर नहीं, या फिर इसमें से ये घटा के फिर ये 0 भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम C3 टेंस टू अगर मैं कर देती हूँ C3 प्लस में 3/2 C2 कर दूं तो देखो यहाँ 1 0 0 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 यहाँ 0 बन जाएगी, ये 0 और ये 0 0 और ये 0 और ये माइनस का 2। ठीक है, अगर मैं C4 को C4/-2 कर दूं तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 और ये 1 और 1 को मैं ट्रांसफॉर्म कर दूं तो आप क्या करोगे, यहाँ पर C3 को ट्रांसफॉर्म कर दोगे किसमें C4 में, तब क्या बन जाएगी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, ये बन जाएगी। तो ये क्या कौन सी फॉर्म बनी, I3 और 0 की फॉर्म बनी। तो रैंक जो होगी वो इसकी कितनी हो जाएगी, आपकी रैंक ऑफ ए जो है वो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो मेरा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको राइट करना है एज ए एलिमेंट्री प्रोडक्ट के रूप में इसको लिखना है। तो देखिए सबसे पहले तो मुझे इसके अंदर क्या है आइडेंटिटी बनानी है। जो ऑपरेशन आप लगाओगे वो ऑपरेशन आप कंटिन्यू लगाओ जैसे हम लगाते थे। इसमें से मैं ये घटाती हूँ तो देखो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर लिखोगे कि R3 टेंस टू R3 माइनस का R1 करना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको R2 में भी क्या करना है, R2 माइनस का R1 करना है। तब यहाँ क्या आ जाता है 1 0। अगर आपके पास R2 है, 4 में से अगर आप 3 घटाते हो तो यहाँ 1 आ जाएगा और 3 में से 3 घटाते हो तो यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। लाइक दिस आपको क्या करना है, यहाँ पर भी करना है, यहाँ 0 हो जाएगा, 3 में से 3 गई 0 और 4 में से 3 गया 1। तो देखो आपके पास क्या मैट्रिक्स आई है, ये वाली मैट्रिक्स आपके पास आती है। अगर मैं अब देखो क्या करना है, हमें क्या करना है, ये घटाना है। तो अगर हम R1 है मेरे पास R1, ठीक है, अगर R1 में से इसमें रो मैट्रिक्स लगा रही हूं मैं, देखो अगर R1 में से मैं क्या करूं R2 घटा दूं 3R2 करके, ठीक है, तो वहां 0 आ जाएगी, यहाँ क्या आ जाएगी 0। तो हम क्या करेंगे R2 नहीं ऐसे पहले हम क्या करेंगे R1 माइनस में 3R2 कर दूं, ठीक है, तो यहाँ 1
यहाँ तो 0 हो जाएगी, यहाँ 3 और यहाँ 0 1 0 और ये 0 0 ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करके, तो आप क्या करोगे, C3 टेंस टू C3 माइनस में 3C1 कर दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, I3 की फॉर्म बन गई। अब जो जो ऑपरेशन आपने लगाए हैं ना उसको एज ए एलिमेंट्री प्रोडक्ट लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, आप ये देखिए कि जो जो ऑपरेशन आपने लगाए हैं वो देखते जाइए, समझते जाइए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से। आपके पास क्या है, R3 है बेटा। सबसे पहले आपने जिसमें ट्रांसफॉर्म किया R3 के साथ क्या है 1 1, उसके बाद माइनस का जो माइनस किसके साथ लगाया, R1 के साथ। ऐसे ऑपरेशन लगाते हैं। सेकेंड क्या लगाया आपने, R2 2 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है माइनस, तो 1 करके माइनस का 1। ठीक है, इसी तरीके से फिर ऑपरेशन लगाया आपने R1। ठीक है, R1 और किसके साथ है 2 के साथ, तो माइनस का 3। ठीक है, उसके बाद आपने ये वाला ऑपरेशन लगाया कि C3 और 1 और ये माइनस का 3। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑपरेशन लगाने हैं। अब आपको इसको एलिमेंट्री प्रोडक्ट के रूप में कैसे लिखना है, तो देखिए सेम आपको एलिमेंट्री प्रोडक्ट में लिखना है, सिर्फ आपको ई लगा देना साथ में। ई ये हो जाएगा 3 1 माइनस का 1। ठीक है, और R2 1 माइनस का 1, R1 2 ई और माइनस का 3, और C3 1 माइनस का 3। ठीक है, आपको ये लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि मैंने आपको बताया था कि जब आप इसको एलिमेंट्री प्रोडक्ट के रूप में लिखते हो तो आपको यहाँ पर आई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ लगानी है। ठीक है, I3 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका I3 किसके बराबर हो जाएगा कि एक तरफ तो रो ले लो और एक तरफ कॉलम ले लो, मतलब ये P मान के चलो, ये Q मान के चलो, और बीच में A को ले लो। तो मैंने आपको बताया था ना PA क्या की जो फॉर्म होती है, पहले हम कर चुके हैं। PA क्या की फॉर्म किसके बराबर होती है, आपकी I3 के बराबर होती है। तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि R आपको E3 1 करना है। ठीक है, माइनस का 1, इसी तरीके से RE2 1 माइनस का 1, R1 2 माइनस का 3, और यहाँ पर A लिखोगे, फिर CE3 1 माइनस का 3 इज इक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगा, I3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 3 की मैट्रिक्स है। अब देखो, अब ये तो I3 के बराबर हो गया। अब मुझे इसके ऊपर क्या करना है, मुझे जो P क्यू की फॉर्म है ना वो मेरी यहाँ आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आनी चाहिए। यहाँ I3 पर जो भी P क्यू की फॉर्म बनेगी ना वही मेरा आंसर होगा। कैसे, तो देखिए हमें क्या करना है, आपको यहाँ पर इसे हटाना है, यहाँ इसे हटाना है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ A चाहिए। मुझे क्या चाहिए, A निकालना है। आपको क्या निकालना है, A निकालना है। A को हमें एलिमेंट्री प्रोडक्ट के रूप में लेना है। तो मुझे इसको हटाने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, इनवर्स लेना पड़ेगा। इसका भी इनवर्स, इसका भी इनवर्स। अगर मैं प्री मल्टीप्लाई ऑफ दिस इनवर्स मल्टीप्लाई कर दूं और पोस्ट मल्टीप्लाई ऑफ दिस अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो कैसे हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई ऑफ रो एंड पोस्ट इनवर्स मल्टीप्लाई करना है, इनवर्स मल्टीप्लाई ऑफ कॉलम। ठीक है, इनवर्स ही यहां लिखना है, इनवर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जब आप इसकी प्री मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा RE3 1 माइनस का 1। ठीक है, और साथ में फिर RE2 1 माइनस का 1, R1 2 माइनस का 3। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई प्री करनी है, पहले इसका इनवर्स ले लो, उसके बाद फिर RE3 1 माइनस का 1, RE2 1 माइनस का 1, R1 2 माइनस का 3। ठीक है, एज इट इज, और फिर A लिखकर फिर इसकी पोस्ट करनी है, तो CE3 1 माइनस का 3, और यहाँ पर कर दो CE3 1 माइनस का 3 का इनवर्स। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ करना पड़ेगा जो भी चेंज है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, RE3 1 माइनस का 1, RE2 1 माइनस का 1, R1 2 माइनस का 3। यहाँ पर क्या हुआ, इनवर्स हुआ ओनली।
और साथ में आई है, फिर सी ई 3 1 माइनस का 3, इसका इनवर्स हो गया। क्लियर है? राइट साइड में मेरे पास ये आया। ठीक है, अब देखो मेरे पास ये टर्म्स आ चुकी है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इससे तो इनवर्स से तो ये वाली चीज कैंसिल हो रही है, सी इनवर्स से सी इनवर्स वाला कैंसिल हो रहा है। क्या बच रहा है यहाँ पर तो क्या बच रहा है, ए बच रहा है। यहाँ क्या बच रहा है, ए बच रहा है। ठीक है, क्या होगा मार्कर इज इक्वल टू में, और यहाँ पर क्या है, आर ई 3 1 माइनस का 1। ठीक है, अगर उसके बाद क्या है, आर ई 2 1 माइनस का 1, आर 1 2 माइनस का 3। ठीक है, यहाँ इनवर्स है और ये I3 है, चाहे इसको हटा भी सकते हो। और यहाँ है सी ई 3 1 माइनस का 3 और इनवर्स। अब इनवर्स को जब खोलते हैं तो रिवर्स वाला लगता है, पीछे वाला आगे आ जाता है। तो आर 1 2 माइनस का 3 और यहाँ पूरे पर इनवर्स है। इसी तरीके से आर ई 2 1 माइनस का 1। ठीक है, इसके ऊपर पूरे पर इनवर्स है। मैंने अब अलग अलग खोल दिया। जब भी अलग अलग खोलते हैं ना तो रिवर्स वाला लगता है। अगर ए बी का इनवर्स इस तरीके से है तो पहले बी इनवर्स खुलेगा फिर ए इनवर्स खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और यहाँ पर इनवर्स है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ I3 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर तो सी ई 3 1 माइनस का 3 यहाँ हो जाएगा इनवर्स। अब इनवर्स को हटाना है। इनवर्स को जब भी हम हटाते हैं तो जो माइनस का 3 है वो तो प्लस का हो जाएगा, R12 ये तो हो जाएगा प्लस का 3, और ये क्या हो जाएगा, RE21 ये माइनस का है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, RE31 माइनस का है तो ये प्लस का 1 हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर CE31 है, ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे होता ना 1/3 तो ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता तो ये डिवाइड हो जाता। ठीक है, मतलब 1/3 होता तो सिंपल 3 में लिखा जाता, अगर 3 है तो आपका ये -3 में लिखा जाएगा। ठीक है, ये आ चुका है। अब मुझे इसको एज ए एलिमेंट्री प्रोडक्ट तो ये मेरा आ चुका है। ठीक है, अब देखो मुझे इस पर क्या करना है। अब आपको जो ये आई है, आपके पास पहले मैट्रिक्स जो थी वो ये वाली आई थी ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही ऑपरेशन आपको इसके ऊपर लगाना है। देखो R12 क्या है, ये टर्म ये है R1 टेंस टू R1 प्लस में 3R2, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो अगर आप इसके ऊपर ये ऑपरेशन लगाते हो तो R1 क्या है, ये R1 प्लस 3R1 2, R1 टेंस टू 3R2, तो R1 तो ये है, R1 ये है, तो अगर मैं इसमें R2 वाला करती हूँ तो ये तो 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0, और ये 0 1 0 और ये 0 0 1, इसके अकॉर्डिंग ये ऑपरेशन लगा। अगर इसको करती हूँ तो R2 टेंस टू R2 प्लस R1 है। ठीक है, सारे ऑपरेशन आपको इस पर लगाने हैं क्योंकि ये आया था हमारा लास्ट में। तो R2 प्लस R1 करते हो और R2 के अंदर वैल्यू आती है तो 1 0 0, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 0 0 1। थर्ड ऑपरेशन जो है वो मेरा क्या है, R3 टेंस टू R3 प्लस R1 है, तो R3 वाले में R1 जोड़ोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 0 0, ये 0 1 0, यहाँ 1 0 और ये 1 है। उसके बाद C वाला ऑपरेशन लगाना है, C3 टेंस टू C3 प्लस 3C1, तो देखो C3 क्या ये है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 0 0, C3 में ये करूंगी मैं तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ क्या है 0 1 0 और ये 0 0 1। तो अगर आप अपना क्वेश्चन मैच करना चाहो तो मैच कर सकते हो, आपका यही राइट आंसर होगा। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अभी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के 2.3 के है तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।